तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुमत का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं पहले 6 चरणों में ही। अब सवाल ये है कि 400 पार का आंकड़ा पार करने के बाद उसके बाद कितनी सीटें आएँगी? हम लोग तो 400 में और 20 जोड़ दे रहे हैं हम लोग, ताकि टोटल हो जाए 420 है ना। ये 420 दे ही रहे हैं हम लोग। 420 ही नहीं है तो क्या है ये? बिना चुनाव, बिना लोगों का मत डाले हुए आप कह दीजिएगा मैं 400 पार हो गया। क्या आपके हाथ में सब कुछ है? यदि आपके हाथ में है तो इसका मतलब है ईवीएम में आप गड़बड़ी करिएगा। जब से बीजेपी आया है पॉलिटिकल स्तर को नीचे गिरा दिया उसने। ये सारा श्रेय जो जाता है वो बीजेपी पर जाता है और खास करके नरेंद्र मोदी पर जाता है। एक बात आप लोगों के बारे में कही जाए कि जहां आप जीतते हैं, आप तेलंगाना जीतते हैं, आप दूसरे राज्यों में जहां आप सरकार बनाते हैं, वहां पर आप लोकतंत्र की जीत बताते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी कहीं पर चुनाव हारती है, सीटें आपकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आती, तो आप तुरंत ईवीएम को और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था पिछले दफा। एक आध राज्य अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर 4 राज्य में हम गड़बड़ी कैसे करेंगे? 4 जगह गड़बड़ कर दिया, कोई छोड़ दिया, ऊपर बड़ी बात है। तो ये सब गुजराती चाल है। त्रिपुरी सभी राज्यों में जो है बीजेपी के खिलाफ में लोगों की मानसिकता बन गई है कि नहीं साहब ये जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये एक माहौल बना हुआ है लोगों के दिमाग में और खासकर नौजवानों के दिल में कि नहीं साहब ये झूठ बोलते हैं, हम लोग को रोजगार देगा नहीं ये। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। गोड्डा संसदीय सीट पर 1 जून को मतदान होना है। उससे पहले सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और वरीय कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी मौजूद हैं। वो प्रदीप यादव के लिए जनसंपर्क करने, उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, जनसंपर्क पर निकले हैं। किस तरह की बयार आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव में? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम समझते हैं कि हम लोग बहुत वोट से जीतने जा रहे हैं। पूरे देश में ही जो एक करंट चल रहा है मोदी के खिलाफ में, न कि झारखंड बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, त्रिपुरी सभी राज्यों में जो है बीजेपी के खिलाफ में लोगों की मानसिकता बन गई है कि नहीं साहब ये जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे प्रधानमंत्री हैं। ये एक माहौल बना हुआ है लोगों के दिमाग में और खासकर नौजवानों के दिल में कि नहीं साहब ये झूठ बोलते हैं, हम लोग को रोजगार देगा नहीं ये। हम लोग यहाँ चुनाव 1 तारीख को है, यहाँ 1 तारीख के लिए हम लोग आए हुए हैं। आए हमारी पार्टी की बात है, हमारा पार्टी यहाँ पर खड़ी है, हमारा महागठबंधन के तहत हम लड़ रहे हैं और हम समझते हैं कि हम यहाँ बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम यहाँ विजय होंगे। से आप कह रहे हैं कि मोदी विरोधी लहर है देश में, मोदी लहर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने दौरे पे आते हैं, उनसे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुमत का आंकड़ा तो पार कर चुके हैं पहले 6 चरणों में ही। अब सवाल ये है कि 400 पार का आंकड़ा पार करने के बाद उसके बाद कितनी सीटें आएंगी? उन दावों पर क्या कहेंगे? हम लोग तो 400 में और 20 जोड़ दे रहे हैं हम लोग, ताकि टोटल हो जाए 420 है ना। ये 420 दे ही रहे हैं हम लोग। 420 ही नहीं है तो क्या है ये? बिना चुनाव, बिना लोगों का मत डाले हुए आप कह दीजिएगा मैं 400 पार हो गया। क्या आपके हाथ में सब कुछ है? यदि आपके हाथ में है तो इसका मतलब है ईवीएम में आप गड़बड़ी करिएगा, तब आप बोल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं आप। लेकिन अगर ईवीएम में सही है, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रही है, तो हम समझते हैं 400 पार नहीं 200 पार कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है इसकी। एक बात आप लोगों के बारे में कही जाए कि जहां आप जीतते हैं, आप तेलंगाना जीतते हैं, आप दूसरे राज्यों में जहां आप सरकार बनाते हैं, वहां पर आप लोकतंत्र की जीत बताते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी कहीं पर चुनाव हारती है, सीटें आपकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आती, तो आप तुरंत ईवीएम को और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था पिछले दफा। एक आध राज्य अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर 4 राज्य में हम गड़बड़ी कैसे करेंगे? 4 जगह गड़बड़ कर दिया, कोई छोड़ दिया, ऊपर बड़ी बात है। तो ये सब गुजराती चाल है इसका। गोड्डा संसदीय सीट पर सीट प्रत्याशी के चयन को लेकर बहुत सारी बातें हुई। पहले दावेदार आपको भी बताया गया, प्रदीप यादव जी भी दावेदार थे, दीपिका पांडे सिंह दावेदार थी, 1-2 और नाम चर्चा में थे। दीपिका पांडे सिंह के नाम की घोषणा हुई, फिर उनका नाम बदलकर प्रदीप यादव को दिया गया। अब आप सब दिग्गज नेता हैं, सबका अपना अपना एक कोर वोट है, समर्थक हैं। अब चूंकि प्रदीप यादव हो गए, आप लोग चुनाव में दिख रहे हैं, दीपिका जी भी दिख रही हैं, आप भी उनके जनसंपर्क के लिए आए हैं। लेकिन क्या कैडर जो है, आप लोगों के जो समर्थक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन लोगों के बीच आपस में सामंजस्य हो गया? क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। पूरे
समर्थक हमारे जो हैं, जो हमारे समर्थक हैं, अपने पार्टी के जो समर्थक हैं, आरजेडी के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो हम लोग के साथ टैग्ड है, लेकिन अभी सब लोग एक होकर के बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। लोग, कोई डिफरेंसेस नहीं आपस में। फुरकान जी, एक सवाल जो मतलब चुनाव और प्रतिद्वंदिता से अलग कि हम लोग के पास पढ़ने के लिए कहानियां हैं ऐसे समय में कि जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में जा रहे होते थे तो एक के दूसरे से अपने पेट्रोल के लिए वो पैसे ले लेते थे दूसरे प्रत्याशी से, लेकिन अब जो बयानबाजी होती है एक दूसरे के प्रति, उसमें लगता है कहीं भाषा का स्तर गिरा है, राजनीतिक शुचिता गिरी है। आप कैसे देखते हैं इसको कि वो कैसे बेहतर हो सकता था? देखिए, जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा दिन, वैसे वैसे और स्तर गिरता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी पॉलिटिकल बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, पैसे का आरोप प्रत्यारोप, ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं चीज है। लेकिन ये बहुत खराब चीज है। ये चुनाव के समय में या चुनाव के बाद भी है। रिश्ते, एक झंडा से मेरा रिश्ता किसी से बिगड़ नहीं सकता है। हो सकता है हमारे कुछ अच्छे मित्र भी हैं बीजेपी में जिससे हमारा संबंध अच्छा है, हो सकता है दूसरे पार्टियों से मेरा कुछ अच्छा संबंध है, या उन लोगों का संबंध हमसे अच्छा है, तो वो संबंध तो बना ही रहेगा। अभी मैं पटना का ऑब्जर्वर था, तो मैं जहां ठहरा था, होटल मौर्य में ठहरा था मैं, तो हमारे बगल में एक बीजेपी के नेता भी ठहरे हुए थे। तो हमने उनको कहा कि अरे यार, तुम्हारे पुराने पैसे, तुम कब चला गया बीजेपी में? तो कहा कि हो गया, मेरा 5-10 साल हो गया, मैं बीजेपी चला गया। तो आओ मेरे साथ नाश्ता करो। फिर हम लोग बैठ के एक जगह नाश्ता किए। तो संबंध अच्छा होना चाहिए। संबंध ठीक है, आप चले गए चाहिए जहां आपका अच्छा लगता है, लेकिन संबंध खराब नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मतलब देश भर में ही और झारखंड में अब तक 11 सीटों पर चुनाव हुआ। जब से मोदी आया है, जब से बीजेपी आया है, पॉलिटिकल स्तर को नीचे गिरा दिया उसने। ये सारा श्रेय जो जाता है वो बीजेपी पर जाता है, और खास करके नरेंद्र मोदी पर जाता है। उनकी जब प्रधानमंत्री की भाषा में कोई मर्यादा नहीं है, तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग छोटे छोटे आदमी हैं उनके सामने में। तो प्रधानमंत्री की असर गिर गया है बहुत ज्यादा। ये जो 11 सीटों पर मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत में 7-8% की गिरावट आई और युवाओं की हिस्सेदारी कम दिख रही है। तो क्या आप मानते हैं कि जो राजनीतिक शुचिता गिरी, जो भाषा का स्तर गिरा, उसने युवाओं को विमुख किया है राजनीतिक चुनावी राजनीति से? नहीं, युवा वर्ग जो है मोदी के खिलाफ आज है, जो भी हो, लेकिन अंदर से युवा वर्ग जो है, अंदर से नहीं बाहर से भी बहुत सारे युवा वर्ग जो है मोदी के खिलाफ है। जानता है कि मोदी हम लोगों को रोजगार देगा नहीं, ये झूठ बोल के 10 साल टाल दिया। आज अगर एक साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात किया था, तो आज अगर हिसाब करिए आप, तो 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी का भार मोदी के कंधे पर है। उस भार में दब जाएगा मोदी। शुक्रिया सर बातचीत। तो ये है वरीय कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी। इन्होंने सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। 1 जून को मतदान है, 4 जून को नतीजे आएंगे, वही बताएगा कि किसकी जीत हुई है और किसे फिर से मेहनत। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in